हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 की जो रीडिंग थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो ओपन योर बुक्स। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर यहाँ तक रीड किया था कि जो वॉल्ट डिज्नी थे वो एक कार्टून्स की मूवी बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उस पर क्या कहा, एक स्टोरी, अच्छी सी स्टोरी ढूंढना शुरू कर दिया। ओके, इससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड फाइनली ही सेलेक्टेड the fairy tale Snow White and the Seven Dwarfs because he thought that it was a perfect story as it had the prince, the princess, their love, the dwarfs for fun and the wicked queen as a villain। तो जो डिज्नी वर्ल्ड थे उन्होंने एक स्टोरी फाइंड की, एक स्टोरी सेलेक्ट की अपनी मूवी बनाने के लिए कार्टून्स की, जिसमें कौन सा था, स्नो वाइट एंड दी सेवन ड्वार्फ्स। स्नो वाइट की उन्होंने एक स्टोरी थी, उसको उन्होंने फाइंड किया और उन्होंने इसी को क्यों ढूंढा अपनी मूवी बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये जो स्टोरी है स्नो वाइट की और सेवन ड्वार्फ्स की जो स्टोरी है वो बहुत एक परफेक्ट स्टोरी है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि इसमें एक प्रिंस था, दी प्रिंसेस एक प्रिंसेस है, देयर लव उनका प्यार है, दी ड्वार्फ्स हैं फॉर फन मस्ती के लिए। ड्वार्फ्स मीन्स होते हैं जो बौने, जो छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, ड्वार्फ्स बोला जाता है उनको। एंड दी विक्ड क्वीन एज अ विलेन, और एक उसमें एक दुष्ट क्या है, रानी है, जो क्या है, कैसा उसको एक्ट किया गया है, विलेन की तरह का वर्क कर रहा है, उसने किया है उसमें। ओके, Thus very soon Walt Disney and his company started to work on their film। और इसके बाद क्या हुआ, बहुत जल्दी जो वॉल्ट डिज्नी थे और उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने मूवी बनाना शुरू कर दिया। वॉल्ट वांटेड टू मेक ईच ऑफ दी हिज कैरेक्टर्स हैव अ स्पेशल पर्सनैलिटी। तो जो डिज्नी वॉल्ट थे वो ये चाहते थे कि उनके जो कैरेक्टर्स थे, मतलब उसके जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पात्र, इट मीन्स जो मूवी होती है उसमें आपने देखा होगा कुछ विलियंस होते हैं, कुछ हीरो होते हैं, कोई उनकी मदर का रोल प्ले कर रहा था, वो सारे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो वॉल्ट डिज्नी ये चाहते थे कि उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हों उन सबकी क्या हो, एक अपनी स्पेशल पर्सनैलिटी हो। इवन दी सेवन ड्वार्फ्स, यहाँ तक कि जो 7 बौने थे उनके बारे में भी क्या होनी चाहिए, एक अलग उनकी पर्सनैलिटी के बारे में होना चाहिए। इन दी फेयरी टेल दी ड्वार्फ्स डू नॉट हैव नेम्स, और जो फेयरी टेल की स्टोरी थी उसमें जो ड्वार्फ्स थे उनका कोई भी नाम नहीं था। दे आर ऑलवेज टुगेदर, वे हमेशा साथ रहते थे। बट वॉल्ट वांटेड टू चेंज दैट, लेकिन जो वॉल्ट थे वो इसको चेंज करना चाहते थे। सो ही गेव ईच ऑफ द ड्वार्फ्स ए डिफरेंट नेम, अ वॉइस, अ फेस। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो वॉल्ट थे उन्होंने जो जितने भी ड्वार्फ्स थे, जितने भी बौने थे, उनको एक अपना एक अलग नाम दिया और क्या दी, सबके अलग अलग एक आवाज़ दी और एक चेहरा भी दिया। ही नेम्ड दैम डॉक, ग्रम्पी, हम्पी, स्नीजी, बसफुल, स्लीपी एंड डॉपी। तो ये जो नाम दिए गए ये वो जो 7 ड्वार्फ्स थे उनके नाम थे, ये उनको नाम दिए गए। द नेम्स गिव द पर्सनैलिटी ऑफ ईच ड्वार्फ, और जो नाम है ये उनको कैसे दिए गए थे, उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग दिए गए थे। जो जिस पे जैसा नाम सूट कर रहा था उसको वो नाम दे दिया गया। डॉक इज क्लेवर, डॉक क्यों दिया गया उसको, क्योंकि वो क्लेवर था, डॉक चालाक था, चालाक है। ग्रम्पी इज ऑलवेज एंग्री, जो ग्रम्पी था वो हमेशा कैसा रहता है, गुस्से में रहता है। हैप्पी इज ऑलवेज हैप्पी, हैप्पी हमेशा खुश रहता है। स्नीजी स्नीज अलॉट, और जो स्नीजी है वो हमेशा स्नीज करती रहती है। वेस्टफुल इज वेरी स्काई, जो वेस्टफुल है वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है। स्काई नहीं, शाय होना चाहिए यहाँ पे। स्लीपी इज ऑलवेज स्लीप, और जो स्लीपी है वो हमेशा सोता रहता है। एंड डॉपी इज़ वेरी सिली, और जो डॉपी है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा सिली है, नटखट है। ओके, आगे देखेंगे। मैनी फेमस पीपल स्पोक फॉर द पार्ट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, और बहुत सारे जो फेमस पीपल थे उन्होंने क्या किया, इसमें जो पार्ट्स थे कैरेक्टर के, इसमें क्या बोले थे उन्होंने, इन लोगों की आवाज़ें निकाली। बट फॉर स्नो वाइट वॉल्ट वांटेड अ स्पेशल वॉइस, लेकिन जो वॉल्ट वाइट थे वो ये चाहते थे कि जो स्नो वाइट की जो वॉइस होगी वो कैसी होनी चाहिए, एक बहुत ही स्पेशल वॉइस होनी चाहिए। ही वॉन्टेड द वॉइस ऑफ अ यंग अननोन गर्ल, वो एक ऐसी आवाज़ चाहते थे, कोई एक अननोन यंग गर्ल की आवाज़ चाहते थे वो अपने स्नो वाइट के लिए। ही सर्च्ड फॉर द परफेक्ट वॉइस फॉर मैनी डेज, और इसके लिए उन्होंने कई दिनों तक सर्च भी किया, कई दिनों तक ढूंढा कि शायद कोई ऐसी गर्ल मिले जिससे वो क्या कर सके, स्नो वाइट की आवाज़ निकलवा सके। Then one day he called a famous voice coach and told him what he wanted,
और इसके बाद क्या हुआ, एक दिन उन्होंने एक वॉइस कोच थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनको बुलाया और उनको बताया कि आखिर वो चाहते क्या हैं। What you want? एड्रीना द कोच यंग डॉटर वाज लिसनिंग। और वहाँ पे जो कोच थे जिनसे मिलने वो वॉल्ट डिज्नी गए हुए थे, तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था एड्रियाना। उसने उसकी जो वो ये सारी बातें सुन रही थी। इमीडिएटली सी सेड हाउ अबाउट मी। और उसने तुरंत जो डिज्नी वर्ल्ड थे उनसे पूछा कि मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। एड्रियाना हैड अ क्लियर एंड शार्प वॉइस। जो एड्रियाना थी उसकी एक साफ और बहुत ही तेज आवाज़ थी। शी शून वॉन द रोल ऑफ द प्रिंसेस स्नो वाइट। और इस तरह से उसने क्या जीत लिया, वहाँ पर जो स्नो वाइट का जो रोल था उसकी आवाज़ निकालने का जो काम था वो किसको दे दिया गया, वो एड्रियाना को सौंप दिया गया। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस स्टोरी को यहीं तक रीडिंग करेंगे, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं।